हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर्स। लास्ट वीडियो में हम लोग सिग्नल फ्लो के बारे में डिस्कशन किया था। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या फॉरवर्ड पाथ है, क्या सारी चीजें हैं, वो हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उससे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। कई बार सिस्टम की इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, उन सिस्टम की इक्वेशन से आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। तो ये सारे डिस्कशन आज हमने यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है, आपने क्या करना है, उससे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। पहली चीज, जब भी अब आप लोग जो ब्लॉक डायग्राम से एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाओगे तो उसके लिए आपने फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि जो आपका ब्लॉक डायग्राम गिवन है उसका जो हर एक ब्लॉक है उसको तो रिप्रेजेंट करना है ब्रांचेस से, और जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना आपने किससे, एक नोड से। तो जितने भी वहां पे वेरिएबल हैं वो सारे के सारे एक नोड से रिप्रेजेंट होंगे, एंड जितने भी उसके अंदर ब्लॉक्स हैं वो किससे रिप्रेजेंटेड होंगे, ब्रांच से रिप्रेजेंटिंग होंगे। और जो समिंग ब्लॉक है एंड टेक ऑफ पॉइंट है, अगर हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो एक सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो टेक ऑफ पॉइंट है वो प्रीसीडिंग नहीं होना चाहिए किसके, समिंग पॉइंट से। समिंग पॉइंट से पहले नहीं होना चाहिए टेक ऑफ पॉइंट। समिंग पॉइंट के अगर बाद में आपका टेक ऑफ पॉइंट है तब आप समिंग ब्लॉक और इस टेक ऑफ पॉइंट को एक सेम पॉइंट से आप ले सकते हो, राइट। अगर अगर आपका जो समिंग पॉइंट है उससे पहले आपका टेक ऑफ पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्लॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट नोड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड इनके बीच में एक यूनिटी गेन लेना पड़ेगा, राइट। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे इसके। देखो, आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम से आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। ब्लॉक डायग्राम क्या गिवन है, उसने जो आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, राइट। तो इस ब्लॉक डायग्राम का आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम होगा, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स फाइंड करने। देखो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल ले लेते हैं वो ई वेरिएबल आ रहा होगा आपके पास, राइट। तो इस पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे तो वेरिएबल अपने पास वैसे ही सी है। सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ नोड्स आपने बनाने हैं अपने सिस्टम के अंदर, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। फर्स्ट नोड ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, आर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट। सेकंड नोड जो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस समिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। इसी समिंग ब्लॉक के आउटपुट में अपना ई है, तो ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। नेक्स्ट, जैसे आपका ब्लॉक जी लगा हुआ है तो आउटपुट में एक आपके पास वेरिएबल है, वो क्या है वेरिएबल, सी वेरिएबल है। अब देखो, जो आर है वो ई से कनेक्टेड है, राइट। सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आर टू ई। अगर मेरा ई से सी की बात करते हैं, ई से सी के बीच भी मेरा सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। एंड इस वाले डायरेक्शन में एक ब्लॉक है जिसका जो गेन है जी है, तो जो गेन है वो जस्ट इस ब्रांच के ऊपर लिखा जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो जब आप ई टू सी जाओगे तो आपका गेन जो है वो सिस्टम का कितना रहेगा, जी रहेगा। एक फीडबैक है जो कहां से आया है, इस सी से आया है, एंड कहां तक गया आपके पास, ई तक गया, राइट। एक फीडबैक है जो आपका कहां से आया है, सी से आया है और ई तक गया है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो एच है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस प्लस। अब देखो, इस सिस्टम के अंदर क्या कोई आउटपुट नोड है, अभी नहीं है। अगर मुझे सिस्टम के अंदर आउटपुट नोड बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इस सी को आगे की तरफ मूव कर दूंगा, देन यहाँ पे गेन कितना कर दूंगा, इसका 1 कर दूंगा, ये क्या हो गया आपके पास सी। सो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ऊपर वाला जो ब्लॉक गिवन था उससे क्या बनाया आपने, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जो आपने टैकल करना है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम से हमें क्या बनाना है, इसका एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने इसका ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अगर आपने इस गिवन
ब्लॉक डायग्राम से इसका एसएफजी बनाना है सिग्नल फ्लो ग्राफ, सबसे पहले फाइंड आउट करो नंबर ऑफ नोड्स यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक आर वेरिएबल है, एक ई वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, दूसरा वाई टू वेरिएबल है, एक वाई वन वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। ये वेरिएबल्स अपने पास हैं, तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ नोड्स आप यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। और नेक्स्ट आपके पास ई, नेक्स्ट जो आपके पास वेरिएबल है वाई थ्री, नेक्स्ट वेरिएबल वाई टू, नेक्स्ट वेरिएबल आपके पास वाई वन, एंड लास्ट वेरिएबल क्या है आपके पास, वाई। राइट। सो जब आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता चल गए, इसके बाद आप सिग्नल्स को स्टार्ट करोगे ड्रॉ करना कि कहां से कहां के बीच मेरा सिग्नल फ्लो कर रहा है। आर से स्टार्ट हुआ है, ई तक एक सिग्नल फ्लो किया, लो जी मैंने बना दिया। इस ई के पास एक और सिग्नल आ रहा है, देखो ये वाला बॉक्स है जहां पे ई आपका जिसके आउटपुट में अवेलेबल है, ये वाला बॉक्स है। अब यहाँ पे चेक करो, एक तो आर आ रहा है इधर से, एक नीचे से एक और सिग्नल आ रहा है जो कहां से है, वाई से कनेक्टेड है। सो वाई से एक सिग्नल चलेगा एंड कहां पे आएगा आपके पास, इस ई के पास आएगा। वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो गेन रहा होगा इस पूरे सिग्नल के थ्रू -1 रहा होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, -1। ई के पास दो सिग्नल हैं, वो कितने कौन कौन से सिग्नल है, एक तो आर आया, एक क्या आया आपके पास, वाई आया -1 के साथ में। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई थ्री, वाई थ्री के पास एक तो ई सिग्नल आ रहा है, नेक्स्ट जो सिग्नल आ रहा है वाई थ्री के पास वो कहां से आ रहा है, वाई वन से स्टार्ट हुआ है और किस साइन के साथ, -H1। वाई थ्री के पास क्या कोई और सिग्नल है, नहीं है। राइट। अब चलते हैं वाई टू, वाई टू के पास एक तो है जी टाइम्स वाई वन, जी1 टाइम्स वाई वन, एंड नेक्स्ट सिग्नल जो है वो y से आया है नेगेटिव फीडबैक के साथ, यानी कि इस y से एक सिग्नल चला है वो यहां तक पहुंचा है नेगेटिव फीडबैक के साथ, यानी -H2। y2 के पास क्या कोई और सिग्नल है, नहीं। यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना एक चीज, जो ये मेरा टेक ऑफ पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट इस समिंग ब्लॉक के बाद में है, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को एक ही ब्लॉक से रिप्रेजेंट, एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y2 से। सो मेरा जो टेक ऑफ पॉइंट है वो यहाँ से चला है और कहाँ पे गया है वो, y पे गया है। तो ये जो G4 है, अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पे होता, पीछे की तरफ यहाँ पे जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया यहाँ पे ये पॉइंट होता, मुझे क्या करना पड़ता, एक सेपरेट वेरिएबल इस पॉइंट के लिए अलग से लेना पड़ता एंड एक सेपरेट वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ता है इस समिंग ब्लॉक के लिए, और इसके बीच में जो गेन है वो कितना करना पड़ता, 1। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपका समिंग ब्लॉक से पहले आपका टेक ऑफ पॉइंट है तब आप उसको सेपरेट वेरिएबल से लेके चलोगे, अगर समिंग ब्लॉक के बाद में कोई टेक ऑफ पॉइंट आता है तो उसको आप सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो मेन है उस इस क्वेश्चन के अंदर वो यही चीज है हमारी समझने वाली, जहां पे आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ ऐसे चलता है, अदरवाइज ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, y2 को आप डायरेक्टली y1 से कनेक्टेड कर सकते हो g2 के साथ, एंड y1 को आप g3 के साथ किससे कनेक्ट कर सकते हो, y से। तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया है यहाँ से। सो हमने अभी तक जो देखा, हमने क्या देखा कि यार ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कैसे एसएफसी बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ब्लॉक डायग्राम से हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब जो हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन से हमने उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशंस के अंदर चेक करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। x1 एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल x2 वेरिएबल है, एक x3 है, x4 है एंड x5। हमारी गिवन इक्वेशन के अंदर 5 वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप लोग 5 नोड बना लोगे यहाँ से, x1, x2, x3, x4, x5। सबसे पहले हम लोग x2 नोड पे वर्क करते हैं। x2 नोड के अंदर एक तो आया है a12x1, a12 गेन है जो कहां से गया है, x1 से गया है। नेक्स्ट जो आया है a32, यानी कि x3 से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल आया है जिसकी वैल्यू है a32। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या आया है, x4 से एक सिग्नल आया है x4 से कहां तक, x2 तक, a42। और लास्ट है
x5 से एक सिग्नल आया है जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, A52। तो ये हमारा x2 नोड कवर हो गया। अब हम किस नोड की तरफ चलेंगे, x3 नोड के पास केवल एक ही सिग्नल आया है, वो भी कहां से, x2 से, जिसकी वैल्यू है A23। x4 के पास दो सिग्नल्स आए हैं, एक तो x3 से एक सिग्नल आया है आपके पास क्या, A34। एक सिग्नल x4 के पास आया है x4 से ही, मतलब यहाँ पे एक सेल्फ लूप बना होगा ऐसे, जिसकी जो वैल्यू है A44 है। एंड x5 के पास एक सिग्नल आया है x3 से, तो x3 से एक सिग्नल x4 के पास चला गया जिसकी जो वैल्यू है A35, एंड देन A4 से एक सिग्नल गया है A45। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको गिवन इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाना है, सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, तो आपने क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ नोड्स लेने हैं एंड एक एक नोड को पकड़ना है। उस नोड को आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड करते चले जाओगे, किससे, जितने वहां पे सिग्नल्स अवेलेबल हैं, एंड आप गेन वहां पे एडजस्ट कर सकते हो उस ब्रांच पे जो आपको गिवन ब्रांच है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको कनेक्ट करते जा रहे हो। सो आज हमने जो डिस्कशन किया, सबसे पहला डिस्कशन किया कि ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनेगा। देन जो सेकंड डिस्कशन हुआ, जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, फर्स्ट हमने डिस्कशन किया कि अपना एसएफजी है बनाना है, हमने ब्लॉक डायग्राम से कैसे बनाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, मैंने डिस्कशन किया पूरा कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्ट एसएफजी कैसे बना सकते हैं। सेकंड जो अपने पास था कि आपको कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इन सेट ऑफ इक्वेशन से आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ।